देखिए पिछले क्लास में हमने क्या करा था। पिछले क्लास में हमने स्क्वायर रूट के बारे में बात करा था, स्क्वायर रूट ऑफ जेड के बारे में बात करा था, लेकिन काफी लॉन्ग मेथड हमने बताया था आपको, काफी टाइम टेकिंग मेथड था। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, काफी शॉर्टकट मेथड के बारे में बात करने वाले, ठीक है। यानी जेड, जेड आपको पता है दैट इज स्क्वायर रूट, सॉरी जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका स्क्वायर रूट जो होता है हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, विद इन सेकेंड्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, ठीक है, आपको तीन बातों का बस केवल ध्यान देना है, ठीक है। तीन चीजों पर आपने क्या करना, फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सेपरेट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेपरेट करना है, तीन चीजों को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेपरेट करना है, किसको, उसको सेपरेट करना है, रियल पार्ट को एंड इमेजिनरी पार्ट को। सबसे पहले आपने ये काम कर लेना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान समझिएगा, उसके बाद क्या करना है आपने, चेक आउट द साइन ऑफ, ठीक है, चेक आउट द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। जो आपका जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ये जो इमेजिनरी पार्ट हमने यहां पे लिखा हुआ है उसका अपने साइन पर ध्यान देना है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो आपने ध्यान देना है दैट इज आपने मॉडुलस कैलकुलेट करना अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। मॉडुलस, और मॉडुलस क्या आपको पता है, दैट इज अंडर रूट, ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस क्या होता है आपको, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये आपको तीन बातों का बस आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, आपको सेपरेट कर लेना है, यानी आपको ध्यान में रखना है कि आपका कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा आपने इमेजिनरी पार्ट है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। फिर आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का आपने देख लेना है सिंबल कि क्या वो पॉजिटिव है कि वो निगेटिव है। और फाइनली आपको जो है मॉडुलस कैलकुलेट करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। और मॉडुलस क्या होता है, सिंपल सी बात है, दैट इज अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर आप ये तीन चीजें को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आप विद इन 30 सेकंड आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, यानी स्क्वायर रूट जो है जेड का जो है कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, आपको 1 बाई 1 कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं वो हम लोग पहले करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलो सपोज हमने जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 4 + 3i का, ठीक है, 4 + 3i का हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान समझिएगा। ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। सबसे पहले काम आपने ये कर लेना, ठीक है, ये आपका रियल पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है आपका, इमेजिनरी पार्ट। एक काम हमने कर लिया। अच्छा सेकंड पॉइंट देखो, ये जो इमेजिनरी वाला जो पोर्शन है क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आपका ये पॉजिटिव है। इमेजिनरी पार्ट का जो आपका जो है इमेजिनरी पार्ट जो है क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव साइन लेना है, लेकिन अगर ये इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव है देन आपने जो है बीच में नेगेटिव लगाना है। बस ये ध्यान देने वाली बात, यही इसका यूज है। फिर से अगर सबसे पहले आपने क्या करना है, रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को ध्यान में रख लेना कि भाई ये आपका रियल है और ये आपका इमेजिनरी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका आपने देखना है, साइन देखना है कि क्या वो पॉजिटिव है क्या वो नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो आपने जो है इस फॉर्मूला का यूज करना है, यानी आपने बीच में प्लस का यूज करना है। अगर ये नेगेटिव होगा देन आपने यहां इस फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। अब चलो हम लोग कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अभी देखो इजिली हम लोग इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मॉड कैलकुलेट कर लो पहले। मॉड पता है आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 9 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3 का स्क्वायर, यानी यहां पर हमको मिल गया 16 + 9, यानी यहां पे हमको मिल गया 25, और यहां आपको मिल गया 5, यानी हमने मॉड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखो कितना इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यानी रूट अंडर कर लेना अपने, ठीक है, अपने क्या कर लेना है, रूट ओवर कर लेना है, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास मॉड हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 5, आपने मॉड रख देना है, ठीक है। फिर रियल पार्ट, अब रियल पार्ट देखो कितना है आपका 4, ये हो गया आपका क्लियर यहां तक। फिर प्लस आई कर लो आप, ठीक है। फिर ध्यान से क्या करना है, मॉड, मॉड कितना था आपके पास 5 और रियल पार्ट कितना था आपके पास दैट इज 4। ये हो गया, सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 5 4 कितना हो गया 9, है कि नहीं, 9/2। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा, और 2 का तो √2 हो गया, यानी यहां मिल गया आपको 3/√2, ठीक है। और ये प्लस, ठीक है, ध्यान समझिएगा। 5 - 4 कितना मिल गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर रूट करोगे तो √2 ही मिलेगा। तो ये जो है आपका सिंपल सा आपने जो है, अच्छा यहाँ पे आई भी है तो यहाँ पे आई लगा दो, तो ये जो है आपका सिंपल सा आपने रिजल्ट मिल गया, ठीक है। कि काफी इजी है, बस आपने ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, अगर आप 1/√2 कॉमन लेना चाहो तो 1/√2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। ये आपका प्लस माइनस 1/√2, ये 3 + i, ये आपका सिंपल सा रिजल्ट आ गया,
है कि नहीं? उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो काफी इजी है, काफी इजी है। बस आपने ध्यान रखना है तीन बातों का। सबसे पहले अपने सेपरेट कर लेना है, यानी आपने ध्यान में रखना है कौन सा रियल पार्ट है, कौन सा इमेजिनरी पार्ट। फिर आपने साइन देखना है इमेजिनरी पार्ट का, फिर अपने मॉडुलस कैलकुलेट करने अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चंस करते हैं। बस ये ध्यान देने वाली चीज है, काफी इजी है। बस आपने प्रैक्टिस करोगे, आप विद इन 30 सेकेंड आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास z इजकल टू -8 -15i है। हमने जो है हमारे पास z, और हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। सिंपल हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि हमने जो है इसका स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो सिंपल सी बात, अच्छी बात है। यहाँ पे सिंपल इसका लॉजिक क्या है, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो आप यहाँ पे लिख दो कि ये आपका रियल पार्ट कितना है भैया, -8 है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट लिखना नहीं है। ठीक है, लिखना नहीं, आपने बस उसका साइन पहचानना, सिंबल देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपका निगेटिव है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना निगेटिव। इसका मॉडुलस कैलकुलेट करोगे आप, तो मॉडुलस पता है आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी -8 का स्क्वायर हो गया और प्लस हो गया -15 का स्क्वायर, है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 15 का स्क्वायर यानी -15 का स्क्वायर, दैट इज 225। ऐड करोगे यू गेट 289, और 289 यानी 17, यानी यहां पे आपने मॉड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपने, देखो ध्यान से, यहां जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो निगेटिव है। ठीक है, दैट इज वाई हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है। देखो दोनों फॉर्मूला में कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, ये प्लस का और ये माइनस का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। ठीक है, ये प्लस और माइनस का डिफरेंस है, यानी प्लस माइनस का भी डिफरेंस क्यों आया, प्लस और माइनस का भी डिफरेंस क्यों आया, इमेजिनरी पार्ट के चलते। अगर आपका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है देन आपने प्लस लेना है। ऑब्वियस है कि ए प्लस आई बी का फॉर्म पे आएगा, यानी ये वाला पोर्शन प्लस ही होगा। अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर ए माइनस आई बी का फॉर्म पे है, यानी अगर ये निगेटिव है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे निगेटिव आएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब चलो इसके हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कौन सा फॉर्म क्या लगा, हम कौन सा फॉर्मूला पे ध्यान देना है, इस वाले की इस वाले पे, तो हमने इस वाले पर फोकस करना है। क्यों, क्योंकि यहां जो हमारे इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज दिस वन। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सी लॉजिक है, अंडर रूट कर लो आप पहले। मॉड आपने कैलकुलेट करा है, कितना है 17 आपके पास है, ये 17 हो गया आपके पास। अब रियल पार्ट देखो कितना है आपके पास, -8 है। ठीक है, यहां पे हो गया आपके पास -8/2, बीच में माइनस आपने करना है, फिर अंडर रूट हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया आपके पास, अंडर रूट। ठीक है, आई तो आई रख दो आप यहाँ पे, है कि नहीं? अब मॉड जेड माइनस रियल पार्ट, तो मॉड जेड कितना था आपके पास 17, ये माइनस, और ये आपका कितना है -8 ही है। यहां तक क्लियर कर लिया हमने। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपली हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी यहां पे आपको मिल गया 9, है कि नहीं? क्या मिल गया, 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 2 का तो 2 यानी √2 हो गया। ठीक है, ये माइनस आई तो आई है आपका, अभी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 17 और 8 कितना हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5, और ये तो √2 हो गया, है कि नहीं? तो यानी अगर आप देखो ध्यान से, इसका जो स्क्वायर रूट था वो, अच्छा यहाँ सब चाहो तो आप ये 1/√2 कॉमन भी ले सकते हो, देन आपको क्या मिल गया 3 - 5i, ये आगे में प्लस माइनस लगा लो। ठीक है, तो ये हमको सिंपल सा क्या मिल गया, हमने स्क्वायर रूट उसका मिल गया। ठीक है, यानी 3 - 5i/√2 बोलो उसको आप, या 1/√2 टाइम्स 3 - 5i बोलो। अब दोनों चीजें जो है क्या है, आपका सेम है। ठीक है, बस आपने दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, आपने फिर से रिपीट कर देते हैं, सेपरेट कर लो रियल को इमेजिनरी को, साइन चेक कर लो और मॉडुलस कैलकुलेट कर लो, और इन दोनों फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, केवल प्लस और माइनस का फर्क है। अगर आपका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है देन आपने प्लस लेना है, अगर इमेजिनरी पार्ट आपका नेगेटिव है तो आपने क्या करना है, माइनस लेना है। ठीक है, अब अपने करना क्या, केवल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 2-3 प्रैक्टिस करोगे आप इस पे परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पे मॉडुलस कैलकुलेट करना सीखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में मॉडुलस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यानी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है।